पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजने वाला है। कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। बहुत सारी जगह पे कैंडिडेट छुपारी स्तंभ प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। बहुत सारी जगह पे ओपनली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे चतुर चालाक आदमी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने आप में अनुभव भी लगा लिया कि हमारी सीट किसकी आने वाली है, किसकी नहीं आने वाली। ऐसा ही कुछ अभी हम बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत घेनौली में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच चतर सिंह जी। सर, चुनाव नज़दीक है, कैसा माहौल है पंचायत का और क्या रहने वाला है? बिल्कुल, पंचायत का माहौल अच्छा है। हमारे पक्ष में जनता पूरा मन बना चुकी है। अगर हमारी सीट आती है तो 100% जनता हमारे पक्ष में वोट देगी। क्यों? सरपंच साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है। जब मैं काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, मैं पंचायत टूर पे चला हुआ था और हर एक ग्राम पंचायत के गांव जा रहा था। गांव में जाके देख रहा था तो मेरे को जो कुछ देखने को मिला, मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। 21वीं सदी के भारत में आज भी गाँवों के अंदर लोग बाग 3 चीज़, बिजली, पानी, सड़क, जो कि एक सिर्फ कागज़ों में वहाँ दिखाने के लिए शायद हो सकता है कि 5 स्टार जैसी व्यवस्था हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो ये इनको तरस रहे हैं लोग बाग। तो क्या लग रहा है आपकी पंचायत में क्या हाल है और कैसा आपके द्वारा यहाँ पे किया गया था पहले और आगे करने जा रहे हो? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी विकास हुआ, मेरी पत्नी रामा देवी सरपंच रही, उसके कार्यकाल में काम हुए। उससे पहले 2000 के दशक में मैं सरपंच रहा। मैं रहा तो मैंने अथक प्रयास किए। वृद्धा पेंशन हो, नरेगा की काम हो, पानी पे, बिजली पे, सड़क पे, वो मेरे समय के जहाँ टोटल काम है। वृद्धा पेंशन गांव में पंचायत में पहली बार मेरे द्वारा बनाई गई। और उस समय जो राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी जो फ्लैगशिप योजना थी, मैंने धरातल पर उतारी, पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाई। उसके बावजूद कभी भी उस समय के बाद में आज तक कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ, ना किसी को व्यक्तिगत लाभ मिला। कोई भी योजना है वो धरातल पर नहीं उतरी। मैंने हमेशा गरीब और असहाय के लिए ज़िंदगी जी। पानी भी उसी समय का है। बिजली का सब ग्रेड स्टेशन है। जब जितेंद्र सिंह जी मंत्री थे तो मैं बार बार गांव के लोगों को लेकर उनसे कहता था, उन्होंने इसकी सैंक्शन निकाली। पानी पे भी काम किया मैंने, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। यानी कुल मिला के मैं आपसे निवेदन कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने जितना काम किया गरीबों के लिए, हमेशा असहाय के लिए ज़िंदगी जी। 400 यानी जब मेरी धर्मपत्नी रामा देवी जी गुजर जब सरपंच थी तो उस समय एक एक वित्तीय वर्ष में 500 हमने इंदिरा आवास दी। बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया। उसके बावजूद आज जो वर्तमान सरपंच साहब हैं, इनके कार्यकाल में पीएम आवास कोई 1-2 की नहीं कह सकता। कोई किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला, चाहे लड़कियों की शादी के पैसे हो, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। लोग तरस रहे हैं, कहीं कोई सत्यापन के लिए तरस रहा है, कहीं कोई पता नहीं, कोई किसी पंचायत मतलब ध्यान नहीं रहा किसी मेरे अलावा। सरपंच साहब, आपने तो लंबे समय तक आपको जनता ने मौका दिया था यहाँ पे एक प्रतिनिधि के रूप में। आप भी रहे, आपकी पत्नी भी रही है, काफ़ी लंबे समय से रहते आ रहे हैं। क्या लग रहा है गाँवों के अंदर बिजली, पानी और सड़क, ये तो आपके हाथ में ही होता है सब कुछ करना। आज आप घेनौली के अंदर किसी भी रास्ते से होकर निकलोगे, आपको 1-1, 2-2 फीट कीचड़ भरा पानी मिल जाएगा। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इसका जिम्मेदार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ कोई पहल नहीं की गई किसी काम में, चाहे व्यक्तिगत लाभ हो, चाहे सड़कें हो, पानी हो। सिर्फ एक हमारे अब एक रोड बना है जो ऐसा सुना है कि सम्मानीय एमएलए साहब ने दिया है, उससे थोड़े राहत मिली है कीचड़ से। एक रोड का अपने एमएलए साहब राजेंद्र जी मीना ने दिया है, वो पैसा पीडब्ल्यूडी के थ्रू बना है, वो काफ़ी अच्छा रोड है। बाकी रोड आज भी स्थिति बहुत दयनीय है। आज ये कंडीशन हो रही है पंचायत की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कभी भी गत 5 वर्षों में कभी कोई छोटा मोटा कार्य देख के ना कहीं नरेगा का काम चला। लोग मतलब तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है पंचायत। अच्छा, आपकी पंचायत के लोग आपको फिर से मौका दे देते हैं
तो क्या लग रहा है आप सबसे पहले किन मुद्दे पे काम करना चाहेंगे या फिर किन विकास के कार्यों पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए? देखो, अगर ग्राम पंचायत गैनौली के निवासियों ने, जनता ने अगर मेरे को दोबारा सरपंच बनने का मौका दिया तो मेरा सबसे पहला काम होगा उन गरीबों के लिए, असहाय के लिए ज़िंदगी जीऊँगा पूरे 5 वर्ष। उसके बावजूद मेरी पहली प्राथमिकता, मैं एक पंचायत क्षेत्र के अंदर एक लाइब्रेरी की स्थापना करूँगा। लाइब्रेरी के बाद में हमारे यहाँ PSC स्वीकृत है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके लिए कहीं जगह उपलब्ध नहीं है बिल्डिंग के लिए। मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि उसका बिल्डिंग का निर्माण करवाऊँगा। आयुर्वेदिक औषधालय के लिए बिल्डिंग का अभाव है, मैं उसका भी भवन कोशिश करूँगा बनाने की, जहाँ भी जगह उपलब्ध होगी कोशिश करूँगा। और पशु औषधालय भी वो काफ़ी दिन से बहुत पुराना स्वीकृत है, पर कुछ तो हमारे क्या पंचायत में इस सेवाचक वगैरह ज़मीनों की कमी है। अगर मैं फिर भी अथक प्रयास करूँगा, जहाँ भी होगी तो तीनों PSC, आयुर्वेदिक अस्पताल और वेटेनरी हॉस्पिटल, इनकी बिल्डिंग बनाने का काम करूँगा। मेरी पहली प्राथमिकता पानी, बिजली और सड़क और लोगों को रोज़गार नरेगा के माध्यम से या जैसे भी होगा मैं हमेशा जीऊँगा, उनके लिए ज़िंदगी जीऊँगा, असहाय के लिए। दोबारा जो राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट भजनलाल जी मुख्यमंत्री सरकार द्वारा जो योजनाएं चला रखी हैं, उन सबको मैं गरीब पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चाहे बेटियों की शादी के पैसे हो, चाहे पालनहार की योजना हो, चाहे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, जो भी काम है। और पहली प्राथमिकता मेरी सबसे, मैं लाइब्रेरी खुलवाने की 100% मैं चुनाव जीता तो कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने जो बात बोली है, आपको यदि जनता मौका दे देती है तो आप इन बातों पे खरा उतरेंगे। दोस्तों, मेरी सबसे जो महत्वपूर्ण एक निवेदन समझ लो या अपील समझ लो, आप लोगों से भी है। करीब करीब मैं महुआ, बैर, हिंडौन, टोडा भीम, हर एक विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में, गाँवों के अंदर गया, बहुत सारी पंचायतों के अंदर गया। तो सबसे ज़्यादा मेरे को जो देखने को मिला था, आज भी हम लोगों की ही कमी है। हम कैसे व्यक्ति को चुन के लाएं और कैसे कौन सा व्यक्ति हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो हमारे विकास के कार्य करें। या तो आप एक दिन का स्वार्थ देख लो या फिर आप पूरे 5 साल का स्वार्थ देख लो। आपको चुनना होगा सही व्यक्ति जो आपके लिए काम करे, पूरे 5 साल आपके विकास कार्य करे, आपके ग्राम पंचायत को नई सोच के साथ आगे बढ़ाए, विकसित बनाए, विकासशील बनाए, ऐसी आपसे उम्मीद है। और आप इन बातों पे खरा उतरोगे, ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, BP मंदन के साथ PK गुजर। धन्यवाद।